हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए यूट्यूब वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं या ट्रेडिंग करते हैं, बट बावजूद उसके वो छोटे छोटे प्रॉफिट तो कमाते हैं लेकिन उनको एक बड़ी लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक मेजर फैक्टर जो मुझे समझ में आता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के बाद आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाएँगे कि ट्रेडिंग जर्नी में ओवर ट्रेडिंग करना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है और उससे हम किस तरीके से अपने छोटे-छोटे जो प्रॉफ़िट हमने कमाए हुए हैं, उनको हम अपने लॉसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ओवर ट्रेडिंग पे हम अंकुश कैसे लगाएँ? उसको बढ़ने कैसे ना दें? तो सबसे पहला जो तरीका मेरे दिमाग में आता है वो ये है, जब भी आप ट्रेडिंग को शुरू करते हैं तो आपका एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन होना चाहिए। जर्नल इन द सेंस एक डायरी मेंटेन कीजिए, एक अपनी नोटबुक मेंटेन कीजिए जिसमें आपको पर डे के ट्रेड नोट करने होते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए पूरे तरीके से डिसिप्लिन वे में कि दिन का 1 या 2 ट्रेड ही आपको करना है, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करने हैं, ठीक है? और अगर दिन का पहला ट्रेड आपको सक्सेसफुल हो जाता है, उसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, तो आपको सेकंड ट्रेड को अवॉइड करना है। फिर उस दिन आप खाली मार्केट को वॉच कर सकते हैं, उस मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग होने का एक कारण ये भी हो जाता है कि हम फोमो में आ जाते हैं। फोमो मतलब कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ही तेज़ी से गिरने वाला है या गिर रहा है, तो ये ट्रेड मुझसे छूट ना जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में आकर बिना किसी एनालिसिस के उस ट्रेड को हम इनिशिएट कर देते हैं। ट्रेड को जैसे हम इनिशिएट करते हैं, तो हमने क्या किया, उस समय पे अपने एनालिसिस को एक साइड में रख दिया। ऊपर से हमने क्या किया, ओवर ट्रेडिंग के लिए जहाँ हमारा रूल हमें अलाउ करता था कि दिन में 1 से 2 ट्रेड लेने हैं, हम वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। मल्टीपल ट्रेडिंग होने की वजह से इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि आप अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएँ, बजाय इसके क्योंकि एनालिसिस तो कुछ पीछे हुआ नहीं। आपने इंस्टेंटली ट्रेड को ले लिया। किसको देखकर? मार्केट में बनने वाली कैंडल्स को लेकर या किसी और एनालिसिस के बेसिस पर, ठीक है? उससे क्या हुआ, आपने मल्टीपल ट्रेड लेना शुरू कर दिया। उस ट्रेड की वजह से एक तो आपकी ब्रोकरेज हमेशा जनरेट होनी ही है, चाहे आप प्रॉफिट में रहें या लॉस में। दूसरी बात ये समझ में आती है कि जब भी आपको ओवर ट्रेडिंग को कम करना है, तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन वे में आपको अपने ट्रेड को इनिशिएट करना होता है। दूसरी बात, आपको अपने ट्रेड की लिमिट को पहले ही सेट करना पड़ता है कि आप दिन में 1 से 2 ट्रेड ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में कितने भी पॉइंट क्यों ना मूव कर रहा हो। अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। और ओवर ट्रेडिंग का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम इतने लंबे समय से मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी हमारी साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पा रही है। साइकोलॉजी डेवलप कैसे होती है? आप कितनी भी बुक्स पढ़ लेंगे, बुक्स पढ़ने के बाद उनका जो इम्प्रेशन है, कुछ समय के लिए आपके माइंड पर रहता है, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली खुद नहीं करेंगे, उसको अपनी हैबिट में नहीं लाएँगे, तब तक आप अपनी साइकोलॉजी को डेवलप नहीं कर सकते। तो साइकोलॉजी डेवलप करने का एक सबसे सीधा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप डेली बेसिस पे जो आप ट्रेड लेते हैं, उसको आपको लिमिट करना है और ट्रेडिंग के जर्नल को मेंटेन करना है। और डिसिप्लिन वे में आपको क्या करना है कि अपने प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की एक लिमिट लगाना है कि अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, तो प्री डिफाइन होना चाहिए कि इस होने वाले ट्रेड में, इस चलने वाले ट्रेड में मैं मैक्सिमम कितने का लॉस कर सकता हूँ, या प्रॉफिट मुझे अर्न करना है तो कितना प्रॉफिट अर्न करना है। ये प्री डिफाइन रहेगा, तो आपके मन में सबसे पहली बात जो मैंने बोली थी, फेयर आउट, जो आपका फोमो था, फोमो आपका मिट जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही कंडीशन को फुलफिल करके रखा हुआ है कि इससे ज़्यादा लॉस मुझे लेना नहीं है, प्रॉफ़िट आएगा तो यहाँ पर मुझे कट कर देना है अपने ट्रेड को। तो जो आपके अंदर एक फ़ियर डेवलप होता है, वो चीज़ हट जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कभी भी आपको किसी भी भागते हुए ट्रेड में या करंट कैंडल में कभी भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि जो मार्केट की मूवमेंट होती है वो अप एंड डाउन इतनी स्पीडली होती है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि कुछ सेकंड के अंदर जो आपका प्रॉफिट शो कर रहा था वो आपके लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको प्रॉपर अपनी वैल्यू का वेट करते हुए ट्रेड को इनिशिएट करना होता है। जब आपकी वैल्यू आती है, आप उस पे लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ सकते हैं। लिमिट आएगी तो प्रॉपर उसी वैल्यू से आपका ट्रेड इनिशिएट होगा जहाँ से आप लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे 5-10 पॉइंट का जो लॉस आपको होना था वो आप उससे बच सकते हैं, है ना? दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर आपको ओवर ट्रेडिंग को कम करना है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है कि अपने जो भी आपने ट्रेड को इनिशिएट किया था, ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद
ऐसा नहीं करना है कि अगर आपका ट्रेड किसी वजह से लॉस में चला गया है तो उसका रिवेंज ट्रेडिंग लेना शुरू कर दिया कि भाई मेरे को तो अभी मेरा कॉल साइड का ट्रेड मेरा नहीं बन पाया तो मैं एकदम से पुट में चले जाता हूँ। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग में रिवेंज अगर आपने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी तो आपको जितना भी आपने अभी तक का ज्ञान या जितना भी आपने एनालिसिस किया वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि आप किसके बेसिस पे ट्रेड को ले रहे हैं, आप ले रहे हैं रिवेंज के बेसिस पे। आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको अपनी वैल्यूज़ का वेट करते हुए ट्रेड करना है और तभी आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है जब आपको लगता है कि वो आपके उस कंफर्टेबल जोन में आ गया है जहाँ से कि आपका जो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और लॉस को आप सबसे कम से कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रेड में अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर लेते हैं तो उस ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट अगर आपने अपने लॉस को पहले से ही मिनिमाइज़ करके नहीं रखा हुआ है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आप इस ट्रेड को मैक्सिमम किस लॉस पर काटेंगे, तो आप सिर्फ होप ट्रेडिंग करेंगे, ये वेट करेंगे कि शायद मार्केट मेरे डायरेक्शन में आ जाए। तो उस तरीके से क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होने के बजाय दिन पे दिन बहुत और बेकार होती जाएगी और आपकी साइकोलॉजी को ये नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देगी। तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरुआत से इतना सिंप्लीफाई बनाना है, इतने सिंपल वे में करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल मैनर में अपने दिन के 1 से 2 ट्रेड जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है वो आपको लेना है। प्रॉपर वैल्यू पे आएगा तो आपको ट्रेड लेना है। बिना वैल्यू पे आपको ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है। दिन के 2 ट्रेड अगर आपने डिसाइड किए हैं तो 2 के बाद तीसरा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग आप देख लीजिए, अगर 1 मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो आप दिन में 2 ट्रेड लेते हैं तो पूरे महीने में 40 ट्रेड ले पाएंगे। बट अगर आपने अपने इस एनालिसिस को पहले से अपने थॉट प्रोसेस में नहीं डेवलप किया तो आप क्या करेंगे, दिन में 10-10 ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। आपको हर कैंडल पे लगेगा कि एक ट्रेड बन रहा है। तो आप सोचिए, अगर आप दिन में 10 ट्रेड लेते हैं तो 20 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 200 ट्रेड ले लेंगे। 200 ट्रेड की ब्रोकरेज आप इतनी ज़्यादा जनरेट कर लेंगे कि इतना आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा। पर दूसरी तरफ अगर आप ये मान के चलिए कि आपने एक ट्रेडिंग सेशन के दौरान 2 ट्रेड लिए हैं, पूरे मंथ में 20 ट्रेडिंग डेज हम मान लेते हैं, उन 20 में से अगर आपने कुल मिलाकर 20 इंटू 10 आप करके देख लीजिए, 20 इंटू 2 कर लीजिए सॉरी, तो आपने अगर 40 ट्रेड आपने लिए हैं, 40 में से मैं कह रहा हूँ आपकी एक्यूरेसी अगर 60-70% भी रही है, आपकी 30 ट्रेड अगर आपके बहुत अच्छे चले जाते हैं तो 10 ट्रेड का लॉस भी आप कवर कर लेंगे और ओवरऑल उस मंथ में आप प्रॉफिट में रहेंगे और आपकी जो साइकोलॉजी है वो पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो मेरी ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए 3 पॉइंट पे मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा, जोर दूंगा। सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। दिन के ट्रेड को आपको लिमिट लगानी है, 1 या 2 ट्रेड जो आपके रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है वो करना है। बिना प्रॉपर एनालिसिस के ट्रेड नहीं लेना है। कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग ट्रेडिंग को नहीं अलाउ करना है अपने आप में, और ना ही कभी भी आपको फोमो में कोई ट्रेड लेना है। और मंथली बेसिस पे आपको ये ऑब्जर्व करना है अपनी ट्रेडिंग जर्नल में कि आप किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। होप ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कुछ आसान बनाएंगे, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में और किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।